बिहार में कौन आ रहा है? लालू इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं जी, बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं बिहार में? तेजस्वी आएंगे सबसे पहले तो छात्र के साथ, मतलब कि योगी क्यों आएगा भाई? योगी नहीं आएगा बिहार में, योगी क्यों आएगा? नहीं आने का भाई, सबसे पहले योगी हटेगा, सबसे पहले योगी हटेगा। आप मुझे आ रहे हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि तेजस्वी यादव क्यों आना चाहिए? हम पहले ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि तेजस्वी यादव आएंगे तो जो अगर सरकार है ना, उनसे अगर नहीं हो रहा है तो आप नया सरकार लाए, देखे उनमें भी, उनको भी चांस दे कि मतलब ये क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले उनको चांस दे के चेक कीजिए। आपको क्या लगता है कौन आने वाला तेजस्वी? कौन बिहार में कोई टक्कर नहीं है। देखो 20 साल से जैसे देख रहे हैं, 20 साल से एनडीए की सरकार है। उस 20 साल में से जब नीतीश कुमार पलटी मार के आरजेडी से गठबंधन किया था, उस 17 महीना में जो तेजस्वी किया है वो भूलने वाला है ही नहीं। कितना लोग का परिवार बसा है, 17 महीना में रोजगार दिया, टीचर बना बीपीएससी का, सब शादी किया, चोरी भी करवाई, पहले चोरी भी करवाई। सुनिए वो पूरी बात बताएंगे, चोरी की भी बताएंगे। 17 महीने में जो काम किया है, लोग अब रोजगार, शिक्षा, विकास, कमाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार। नहीं, ये कैसे आ गए? अगर उन्होंने रोजगार दिया है इनको तो ये कैसे आ गए? तो मैं टीचर नहीं बनना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मजदूरी कर रहे हैं ना? नहीं, क्या कर रहे हैं? हमारा अपना काम है, कैटरिंग का काम। क्या कैटरिंग का काम है? तुम्हारे जैसे कम से कम 50 लड़के रखता हूँ मैं, 2,000 रुपए देता हूँ, 2,000 रुपए। सुनिए कलम सिंह कुशवाहा नाम है मेरा, दीनानाथ कुशवाहा का सपुत्र हूँ मैं। अपने बाप का नाम बताइए। अच्छा, ठीक है सर, आप स्टूडेंट हैं। नहीं, सुनिए, आप क्या है? आप पहले बताइए क्या है, क्या करते हैं आप? हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी में मतलब क्या पढ़ रहे हो आप? हट जाओ, पीछे हट जाओ यार। कोर्स कर रहे हो आप? कोर्स क्या कर रहे हो? ये अंकल जी बोला ना। अरे अंकल जी को छोड़िए, कोर्स क्या कर रहे हो आप ये बताओ। पता ही नहीं। मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कौन सा ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा अपना खुद का बिजनेस है। मैं मतलब जॉब के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। मैं वो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ रहे हैं? नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब है प्रियोरिटी, लेकिन मतलब मैन बिजनेस भी अपना साइड से है। बिजनेस है मेरा, 7-8 गाड़ी सुधा कंपनी में चल रहा है, सुधा फैक्ट्री में, और 2 ट्रक भी हैं। भैया लोग उसमें बिजी हैं, टेंट वगैरह सब है। किस जगह से हो? मैं बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इतना तो आपका विकास हो गया, 7-8 गाड़ी लगी हुई है, 15,000 रुपए गाड़ी से भी आ रहा है, 1 लाख रुपए महीना तो वैसे ही आ रहा है। आप मुझे ये बताइए क्या करवाना चाहते हो? चाचा जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे, चाचा देखिए, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप मुद्दा पे बात कीजिए। आप मेरे से बड़े, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। चाचा जैसे बोला कि आपके जैसे 50 आदमी खटाते हैं। हाँ, चल मेरे साथ छतरपुर। मैं चाहता हूँ, मैं दीनानाथ कुशवाहा की सपुत्र हूँ, और आज भी मेरा 3 काम है। तो मोदी जी की वजह से काम बंद नहीं हुआ आपके? अरे मोदी जी ने तो कारोबार दिया। मैं सुन लो सर, सुन लो। मोदी जी ने कारोबार दिया, उनके जैसे गरीब आदमी थोड़ी हम के 5-7 आदमी आए। आपको कौन बता दे कि मैं गरीब हूँ? नहीं, आपको कौन बता दे कि मैं गरीब हूँ? आपने कहा भी थोड़ी देर मेरे घर पे चलिएगा कभी? नहीं, इतना लोग काम करता है ना वो। नहीं, अरे सर यार, कैसे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में हो गया? अरे नेटवर्क मार्केटिंग बात ही नहीं है। तो आप अमीरी क्यों दिखा रहे हो? जैसे अमीरी सब दिखाते हैं। अरे छोड़िए, आप पर्सनल बताइए सर, मुझे बताइए, मुझे क्लियर बताइए कि क्या बिहार में अगर मोदी जी का कमबैक होगा तो क्या इन जैसे विद्यार्थी फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? भाई ये बेरोजगार तो 20 साल में पहले बोलने बेरोजगार तो पहले से थी। और अब रोजगार मिलने के बाद भी महा बेरोजगार हो जाएंगे। ये इनको मांगने की आदत पड़ी है, दे दे। अब वो आदमी सुधार कर सकता है, जैसे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी थे, वो है। और जैसे हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे, एक तरफा लहर है, 20 साल से पक गए हम। अब भाई 420 वाद की बात तो हम कर नहीं सकते। 420 वाद आदमी हो, कह रहे 420 है तेजस्वी यादव। बताओ, मोदी जी को अकेला अभी तक
विधानसभा बिहार में कितना विधानसभा सीट है, पहले ये पूछिए अंकल जी से, बिहार में कितना विधानसभा का सीट है? भाई हमारी तो एक ही सीट। ये बताएगा ना बिहार में कितना विधानसभा का सीट है, बताइए। आप मत बोलिए, एक मिनट बोलिए कितना विधानसभा का सीट है बिहार में? हमारी तो एक सीट है, अगर एक सीट गई तो मोदी जी लड़खड़ा गए, लेकिन एक सीट को सुनो, एक सीट को हम लेकर चलेंगे और मोदी जी हम उनके साथ हैं। लोग कहते ना अंधभक्त ये वो ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई से पूछ रहा हूँ ना, अच्छा ठीक है, आप 243 है, आप बताइए। हाँ ठीक है, मैं अंकल जी से यही पूछ रहा हूँ कि जैसे आप मतलब जानते हैं डॉलर वगैरह जानते हैं कुछ, पहले एक डॉलर 64 रुपया के बराबर होता था, अब भी डॉलर 84-86 रुपया चला गया है। इस बार जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सुनिए क्यों गिरा रुपया का वैल्यू? जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बोल रहे रुपया क्यों गिर रहा है, इससे देश की इज्जत डूब जाता है, गिर जाता है। अभी जो रुपया इतना वैल्यू गिरा है, सुनिए, हाँ सुनो, अभी जो रुपया का वैल्यू इतना गिरा है, तो इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये, जब ऑपरेशन, इसका जवाब अंकल जी देगा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अभी बोल रहा था कि अमेरिका में जाके नरेंद्र मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप अभी रिलाई कर रहा है, ट्रंप जेडी पे लगा दिया, उसका साथ नहीं दिया, क्या बकचोदी कर रहा है बताइए? जिसके लिए कंपेनिंग किया है वो अभी साथ नहीं दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, कोई साथ नहीं दिया खुल के, जबकि पाकिस्तान को सब साथ दे रहा है। एक मिनट सर, आप जैसे बहुत अच्छी बात बोले, जैसे आप बीए के विद्यार्थी हैं, आपने कहा कि ट्रंप रिलाई कर रहा है। सुनिए, आपने जैसा कहा कि ट्रंप रिलाई कर रहा है, क्योंकि अगर मोदी जी की बात करूं बीजेपी की तो वो मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करूं भारत देश की तो वो मेरे प्रधानमंत्री लगते हैं। आप मुझे ये बताइए ट्रंप ने रिलाई कैसे करी? देखिए पहले बीए के छात्र तो जियोपॉलिटिक्स भी समझते होंगे। सुनिए, नॉलेज बहुत होगी। देखिए, जब एक मिनट किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, सुनिए एक मिनट, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाया जाता है? अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं कि वहां पे उसको जिताने के लिए अपना कैंपेनिंग करे, ये कहीं नहीं लिखा गया है। अगर कोई भी सरकार बन रहा है, चाहे ट्रंप का बने, चाहे अपोजिट पार्टी का बने अमेरिका में, उससे इंडिया का रिलेशन बनता है, न कि किसी व्यक्तिगत रिलेशन बनता है। मोदी जी ने व्यक्तिगत ट्रंप को अपना दोस्त माना था, उसके लिए कैंपेनिंग किया, ये हमको बहुत गलत लगा। भाई कोई भी अगर कमला हैरिस जीत जाता था क्या उससे भारत का रिलेशन नहीं रहता क्या है? अब वही जिसके लिए कैंपेनिंग किया उतना भीड़ में जाके, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप क्यों 25% टेरिफ, वो तो नॉर्मल था, लेकिन उससे वो नहीं माना, फिर 50%, फिर 100%। अब चाइना उसका जवाब कितना विरोध किया, चाइना आपको जब 50% लगा वो भी 50% लगा, वो 100% लगा, वो भी 100% लगा। मोदी जी क्यों नहीं जवाब दिया उसका? ट्रंप क्यों सीज फायर का ऐलान किया अपने ट्विटर हैंडल पे? मोदी जी क्यों नहीं बता पाए कि क्यों किया है कि नहीं किया है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब युद्ध हो रहा था, ट्रंप कौन होता है सीज फायर करवाने वाला? मेरा देश, मेरा संप्रभु देश है, अपना अधिकार है, मतलब वो खुद निर्णय ले सकते हैं, ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। बोले तीन चीज बता दीजिए, तीन चीज बता दीजिए। जैसा आपने कही कि डोनाल्ड ट्रंप की, आपने इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी, आपने आईआर तो अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने बात कही पहले सीज फायर की, सीज फायर किसने करवाया? देखिए, जब हो रहा था युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जब हमारे पहलगाम में निर्दोष लोगों को आप मार दिया है, तो उसका बदला जरूर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हैं? जब अमेरिका जब हो रहा था युद्ध, आप भारतीय आर्मी को सपोर्ट करते हो? बहुत ज्यादा दिल से सपोर्ट करते हैं। अगर आप दिल से सपोर्ट करते हैं, आप अगर आप दिल से सपोर्ट करते हैं तो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कम और हमारी आर्मी की बात ज्यादा मानते हैं। हमारी इंडियन आर्मी कह रही है, चीख कर कह रही है कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया, हमारे डीजीएमओ के पास कॉल आया और तब हमने सीज फायर करा।
आपको पता है कुछ भी भारत की नीति के बारे में? आपसे ज्यादा आपको पता है, अरे आपसे पता है क्या पता पड़ा आपसे ज्यादा पता है। अगर कोई भी हम पहली बार किसी को अटैक नहीं करते, अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हम उसका जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन था, और जब एक ऑपरेशन था तो उस ऑपरेशन से हमने जवाब दिया। दूसरी चीज आपने कि ट्रम्प का हमने वो करा, ऐसे तो फिर जो हमारे ऑस्ट्रेलिया सुन लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस, तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी बेवकूफ है। आप भी समझदार हो। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कहता है कि जय भारत जय इजराइल, वो भी बेवकूफ है। फिर तो जिस तरीके से रशिया का पुतिन है, वो कहता है कि भारत इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो फिर तो पुतिन भी बेवकूफ है। आप भी समझदार निकले तो लाल किला में घूम रहे हो।